भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिए। आपके साथ भगवान से प्रेम करने के 5 भाव, भगवान से प्रेम करने के 5 भाव। सबसे निम्न भाव शांत भाव है, उसके बाद दास भाव है, उसके बाद सखा भाव है। इन तीनों की चर्चा आपके साथ हो चुकी है। अगर किसी को इन तीनों भाव में से कुछ समझ ना आ रहा हो तो पूछ सकते हैं, लेकिन भगवत प्राप्ति हर भाव से होगी, क्योंकि भगवान का वादा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। आप और हम सबको भगवत प्राप्ति का भगवान ने पूरा मौका दिया है। अब आप उसको इस्तेमाल करें ना करें, समझें ना समझें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आप और हम लोगों के ऊपर है कि हम क्या करना चाहते हैं। आपसे कई बार निवेदन किया जा चुका, इस देह में हरि मिलत है। ये शरीर भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है। तो आप और हम सबका ध्येय भी बनता है कि हम अपना सबसे जरूरी काम बना लें। मैंने एक दिन पहले भी आपसे कहा था कि मानव शरीर, ये जो आप और हम सब लोगों को मिला है, ये वो रथ है। मानव शरीर वो रथ है जिस पर सवार होकर आत्मा परमात्मा तक पहुंचती है। आत्मा परमात्मा तक पहुंचती है। रथ तो सबको मिला हुआ है, ऐसा कोई नहीं जिसको रथ नहीं मिला। लेकिन आप और हम लोग ना जाने कहां वो कौन सा धन इकट्ठा कर रहे हैं। प्रभु के धाम जाने के लिए हमें भक्ति का धन
प्रेम धन इकट्ठा करना चाहिए था। लेकिन हमने कभी नहीं सोचा किस धन का मैं अहंकार करूं। ये जो आप लोग, हम लोग सभी, किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं, जिसे धन मानते हैं और उस पर अहंकार करते हैं, कभी सोचो किस धन का मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरे प्राणों को बचा ही नहीं पाएगा। आप उस धन का अहंकार करना चाहते हैं। बार बार सोचो किस तन पे मैं अहंकार करूं। ये तन आपका, जिसे आप बोलते हो मैं, किस तन पे मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरी आत्मा का बोझ भी नहीं उठा पाएगा। किन सांसों का मैं एतबार करूं जो अंत में मेरा साथ छोड़कर जाएंगे। सुनना समझना कठिन लगता है। आप और हम सब लोग सांसारिक शारीरिक रिश्तों के अंदर, मैं फिर बोल रहा हूं, सब में सबके साथ रहना, सबका सम्मान करना, सबसे प्रेम करना जरूरी है, क्योंकि सब कुछ भगवान ही बने हुए हैं। लेकिन अपना लक्ष्य मत भूलना। इंद्रियों से संसार की सेवा, परिवार की सेवा, शरीर की सेवा, और मन बुद्धि भगवान से प्रेम। आप देखिए किन रिश्तों का मैं आज अभिमान करूं। हम लोगों को पारिवारिक रिश्तों पर बहुत अभिमान हो जाता है। सब अज्ञान है, क्या करें, झूठा अभिमान है। किन रिश्तों का मैं आज अभिमान करूं जो रिश्ते शमशान में पहुंचाकर सारे टूट जाएंगे, सब टूट जाएंगे। ये तो निभाएंगे पीछे रहने वाले। हमारे पापा चले गए, हमारी दादी दादा चले गए, हमारे मम्मी चली गई, ये मानेंगे क्योंकि इनका भ्रम अभी बाकी है। लेकिन आप कोई रिश्ता निभाने नहीं आएंगे। जब व्यक्ति सत्संग में आता है, धीरे धीरे उसके मन में ये भाव आता है, हाँ, संतों के बताए हुए याद आता है। क्यों न मैं यहां रहकर केवल नेक कर्मों की पूंजी इकट्ठी कर लूं, जो यहां भी और वहां भी साथ देती है। सत्कर्म उनकी पूंजी। लेकिन आप और हम लोग इतनी आसानी से समझ नहीं पाते। हमें, आप अपने आप से समझ करके देखिए, आपके जीवन में कोई ना कोई संत महात्मा अवश्य आया होगा, कोई गुरु आया होगा। मैंने अनेक बार आपसे निवेदन किया, उसमें आपका परिवार के माता पिता भी हो सकते हैं, दादा दादी भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जिसने आपको आपका परिचय बताया, जिसने आपको आपका संबंध परमात्मा से बताया, जिसने आपको शरीर का संबंध माया से बताया, उसी के लिए पद बना है कि बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा।
अमी मूरी में चूरन चारू, समन सकल भव रुज परिवारू। क्या मतलब? मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की नहीं, चरण कमलों के रज की वंदना करता हूं। यानी गुरु के चरणों में जो रज लगी है, मैं उनकी वंदना करता हूं। ऐसी क्या है उस रज में? वो सुंदर स्वाद, सुगंध, अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वो अमर मूल, संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भवरोगों के परिवार को, भवरोगों का एक परिवार है हमारे ऊपर, नाश करने वाला है। हम लोगों को पता नहीं चलता, कोई ना कोई गुरु किसी न किसी जन्म में हम पर कृपा करते हैं। ये गुरु की चरण कमल क्या करती है? लेकिन अब आप यहां पे समझने का प्रयत्न कीजिएगा। अगर जो चरण कमल की रज करती है, वो हमने उसकी वंदना की है, इस्तेमाल की है, नहीं की है, सुन लीजिए, आप अपने आप से डिसाइड कर लीजिएगा। बंदौ गुरु पद कंज कृपा, सिंधु नर रूप हरि। क्या करती है ये? महामोतम पुंज जासु, वचन रवि कर निकर। क्या मतलब? मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूं जो कृपा के समुद्र हैं, जो कृपा के समुद्र हैं, और नर रूप में भी, मानव शरीर में ही भगवान के रूप हैं, जिनके वचन, ध्यान दो, अब हम सत्संग तो रोज सुनते हैं, संत महात्माओं की कृपा का प्रसाद ही मैं आप लोगों को पिलाता हूं। मैंने अनेक बार आप लोगों से निवेदन किया, इसमें मेरा अपनी कोई वो नहीं है, मेरी कमाई नहीं, ये संत महात्माओं की कृपा का, भगवान की कृपा का प्रसाद है जो मैं आप तक पहुंचाता हूं। मैं तो सेवक हूं, आप तक पहुंचाने वाला। उन संत महात्माओं की चरण रज क्या करती है? जिनके वचन महारूपी, क्या मतलब? महामोह रूपी। आप हम लोग इसी एक बीमारी में ग्रस्त हैं। शरीर के रोग सबको नजर आते हैं, महामोह किसी को नजर नहीं आता। एक तो मोह होता है, एक महामोह, गुरु और भगवान से भी ज्यादा महामोह रूपी घने अंधकार का नाश करने के लिए गुरु के शब्द सूर्य किरणों के समान हैं। अब आप सोच लीजिएगा, आप और हम लोग अनंत जन्मों से हम लोगों को मौका जरूर मिला होगा, ये कोई पहली बार नहीं मिला है। इससे पहले भी पक्का प्रमाण बता रहा हूं, आप सब लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी संत का किसी न किसी जन्म में प्रसाद ग्रहण कर चुके हैं। लेकिन उनके शब्द रूपी वचन हमारे महामोह रूपी घने अंधकार का नाश अभी तक नहीं कर सके। अभी भी हमारे मन में कहीं ना कहीं ये राग भरा हुआ है। ये महामोह रामचरितमानस में काकभूषुंडी जी, गरुड़ जी को यही बात मैंने आपसे मानस रोग के ऊपर भी चर्चा की थी।
अगर याद रहा हो तो उसमें एक ही चौपाई ने सारे रोगों का मूल जड़ बता दिया था कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनः उपजय बहुसूला। ये महामोह रोग जो है ये ऐसा रोग है, इसी से काम, इसी से क्रोध, इसी से लोभ, इसी से अहंकार, बस। हे पुण्य आत्माओं, असीम कृपा के पात्र हो, मानव चोले में हो, अपना लक्ष्य मत पूछो, मत भूलो। आप सबको पता होना चाहिए, 24 घंटे ध्यान में रखना चाहिए। इंसान का मन भी, ध्यान से सुनो, इंसान का मन भी एक समुद्र है। किसी ने कुछ भी कहा सब सुन लेता है। हाँ बताइए बताइए बताइए, हाँ आपने ये बात बताई थी, बताओ आपको पता है कि कहां स्टोर हो रहा है ये ना? आप बताइए, किसी ने सोचा? ये कैसा समुद्र है मन का? किसी को क्या मालूम कि कितने हादसे और कितनी यादें उसमें समाई हुई है। हमारे मन रूपी समुद्र में न जाने क्या क्या भरा हुआ है, और आप और हम लोग कभी नहीं समझ सके। इसलिए आप सभी से निवेदन करूंगा, अपना बाकी बचा हुआ समय मत गंवाइए। देखिए, जो लोगों को इस समय की कीमत का, शरीर की कीमत का ज्ञान नहीं है, वो आपका समय बर्बाद करेंगे, क्योंकि वो बेचारे जानते नहीं हैं। सत्संग आप सुनते हैं तो सदुपयोग आपको करना है। सत्संग सुनने के बाद भी अगर आपके हृदय में परिवर्तन नहीं आ रहा तो हमारे कहीं ना कहीं सत्संग रूपी दवा का असर नहीं हो रहा, कारण हम उसका सेवन नहीं कर रहे। कल मैंने आपके साथ भगवान के सखा भाव की बात की। आप सोचिए, प्रभु राम, भगवान श्री कृष्ण सबको सखा भाव से प्रेम करने के लिए तैयार हैं। आप भी जा सकते हो भगवान के पास, क्योंकि आज उससे ऊंचा वात्सल्य भाव की चर्चा करने वाला हूं। आज उससे ऊंचे वात्सल्य भाव की चर्चा करने वाला हूं। लेकिन खाली चर्चा सुनने से क्या होगा? हमने अनेक बार आप लोगों से निवेदन किया कि भैया, जब तक आप कोई एक भाव भगवान के साथ बना लो, संबंध बना लो, देखिएगा, पति पत्नी का संबंध, लड़के लड़की का संबंध, ये तो माता पिता, आजकल माता पिता की भी जरूरत नहीं पड़ती, बच्चे अपने आप बना लेते हैं। लेकिन आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध जो सदा से था, मैं फिर आपको बताना चाहता हूं, शरीर का विवाह तो माँ बाप माध्यम बन जाते हैं, एक पंडित भी माध्यम बन जाता है, लेकिन हमारे जीवन में आने वाले गुरु
हमारा संबंध बनाते नहीं हैं भगवान के साथ, वो तो हमें बताते हैं कि तुम्हारा उसके साथ सदा से संबंध है। हम भूले बैठे हैं, विस्मरण में हैं। इसी को अर्जुन ने कहा था, स्मृति लब्धा मोह नष्टम। बस ये एक दवा है। जब मन घबराए, जब किसी बात से दिल घबराने लगे, तो तुरंत याद करना इतनी बातों को, मैं अपने और अपने परमात्मा का, प्रेमी का, अपने प्रेमी का संबंध कैसे भूल गया। बस वो याद आया, मोह समाप्त हो गया। अब ये मोह कैसे समाप्त हो गया? क्योंकि वो सदा का संबंध है, वो नित्य संबंध है, उसका कभी वियोग नहीं हुआ, वियोग हो नहीं सकता। ये जो शारीरिक संबंध मोह के संबंध थे, मैंने आपसे कहा, इनसे तो हमारे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पैदा हो गए। इन्होंने तो बीमारियां दे दी। हाँ, मैंने आपसे कई बार निवेदन किया, आप किसी से प्रेम कीजिए, उसमें परमात्मा का अक्ष देखिए। अपनी माता से कीजिए, पिता से कीजिए, पत्नी से कीजिए, पति से कीजिए, अपने मित्र से कीजिए, लेकिन परमात्मा का ये गोपियों में विशेषता थी। इसलिए आगे बढ़ने से पहले किसी के भी जीवन में कहीं पर भी कोई जरासी सी मन मुटाव मन में आए, तकलीफ महसूस होने लगे, तुरंत कहो झटका देकर के, अरे मेरा सदा का संबंध प्रेमी अंदर बैठा है और मैं किसके लिए परेशान हो रहा हूं? टेम्परेरी रिश्ते नातों के लिए। आज भाई ने ये कह दिया, आज मम्मी ने ये कह दिया, आज पापा ने ये कह दिया, आज पत्नी ने ये कह दिया, आज मालिक ने ये कह दिया, आज नौकर ने ये कह दिया, आज पड़ोसी ने ये कह दिया। यानी टेम्परेरी को याद करके हम दुखी होते हैं, और सदा के संबंध को याद करके जीव सदा के लिए खुशी हो जाता है। हम नहीं जानते, हम नहीं जानते, इसलिए आपको एक कसौटी दे रहा हूं। जब कभी मन में कोई दुख तकलीफ आए, क्योंकि सबको जैसे ही मन गुरु और हरि से हटेगा तकलीफ ही आएगी, तो तुरंत इस बात को याद रखो, अरे मैं क्यों भूल जाता हूं, मेरा सदा का संबंध अंदर बैठा हुआ है। बस उसके याद आते ही सारे झंझट मुक्त हो जाओगे। एक कथा मैंने पहले भी आपको सुनाई थी, आज फिर सुना देता हूं। राजा प्रथु एक दिन सुबह सुबह घोड़ों के तबेले में जा पहुंचे। तभी वहां पर एक साधु भिक्षा मांगने आ पहुंचा, और सुबह सुबह साधु को भिक्षा मांगते देख राजा प्रथु को क्रोध आ गया। बताइए, उन्होंने साधु की निंदा करते हुए बिना बिचारे तबेले से घोड़ों की लीद उठाई और उसके पात्र में डाल दी। बताइएगा, राजा प्रथु ने साधु के भिक्षा पात्र में घोड़ों की लीद डाल दी। वो लीद लेकर चला गया और वो लीद कुटिया के बाहर एक कोने में डाल दी। कुछ समय के बाद वो राजा प्रथु शिकार के लिए गया। प्रथु ने जंगल में देखा एक कुटिया के बाहर घोड़े की लीद का बड़ा सा ढेर लगा हुआ है। उन्होंने देखा यहां तो ना कोई तबेला है, ना दूर दूर तक कोई घोड़े दिखाई दे रहे हैं। राजा आश्चर्य से चकित हो गया और कुटिया के अंदर गया,
साधु से बोला, महाराज आप हमें एक बात बताइए, आपकी कुटिया के बाहर ना तो कोई घोड़ा है ना कोई तबेला है, ये लीद कहां से आई? साधु ने कहा, राजन ये लीद मुझे एक राजा ने भिक्षा में दी है, अब समय आने पर ये लीद उसी को खानी पड़ेगी। ये सुन राजा पृथु को पूरी घटना याद आ गई। वे साधु के पैरों में गिर के क्षमा मांगने लगे। उन्होंने साधु से प्रश्न किया, हमने तो थोड़ी सी लीद दी थी, पर ये तो बहुत अधिक है। साधु ने कहा, हम किसी को जो भी देते हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है और समय आने पर हमारे पास लौटकर आ जाता है, ये उसी का परिणाम है। ये सुनकर राजा पृथु की आंखों में आंसू भर आए। साधु से विनती करके बोले, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। कृपा ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मैं अपने दुष्ट कर्मों का प्रायश्चित कर सकूं। हमें कैसे अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहिए, ये समझने के लिए आप भी पहले एक बार महामंत्र का जाप कीजिए, फिर बताते हैं। हरे